वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जानवी श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अपनी फटाफट नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ लिखते और याद करते रहिए। चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है? प्रोसेस बाय विच न्यू substances are formed with new properties. New properties यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका जो सब्सटेंस रिएक्टेंट है उससे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो अलग बने और उसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो, रिएक्टेंट से हमारे अलग हो। तो अगर हम एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो ये आपका है मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका क्या है, रिएक्शन है। मैग्नीशियम है, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न करेगा। तो जो आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो है रिएक्टेंट्स, रिएक्ट कर रहा है प्रोडक्ट देने के लिए, रिएक्ट कर रहा है हमारा प्रोडक्ट देने के लिए। तो वो रिएक्टेंट और जो रिजल्ट बनेगा इन दोनों से वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर हम ये जो प्रोसेस इसको थोड़ा और डिस्कस करें, जो ये प्रोसेस है इसको हम थोड़ा और डिस्कस करें अगर, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम कैसा ले रहे हैं, रिबन ले रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं उसको सैंड पेपर से, क्लीन विथ सैंड पेपर, सैंड पेपर। फिर कर रहे हैं बर्न, क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं इसको, जो हमारा मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन है उसको हम सैंड पेपर से पहले क्लीन किए, फिर हम उसे क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं। कैसी, प्रेजेंस ऑफ एयर के, तो ऑक्सीजन आपका आएगा एयर में, कैसी आ रही है, वाइट dazzling फ्लेम आ रही है आपकी, और क्या बना रही है, वाइट पाउडर। ठीक है, यानी हम सबसे पहले क्या किए, मैग्नीशियम रिबन दिए। ठीक है, मान लीजिए आप ये मान लीजिए आपका, ये मेरा हाथ स्पिरिट लैंप है, ये आपका मैग्नीशियम रिबन और यहाँ पे नीचे एक वॉच ग्लास रखा है। तो ये स्पिरिट लैम्प है, इसमें मतलब आग जल रही है, ठीक है, लाइट फ्लेम आ रहा है। अब हम इसको ऐसे रख के इसको जलाते रहो नीचे वॉच ग्लास है, तो जो धुआं निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है, व्हाइट फ्लेम निकल रही है, और नीचे जो उसका जो बच रहा है हमारा पाउडर वो क्या हो रहा है, उस वॉच ग्लास में जा रहा है। ठीक है, तो जब ये पूरा जल जाएगा तो क्या जो व्हाइट पाउडर बच रहा है वो आपका क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया तो क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी व्हाइट पाउडर। और ये जो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम इसमें से निकलती है, ये चीज हार्मफुल टू आईज, हार्मफुल टू आईज, आंखों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो जब भी ये प्रोसेस करें, रिएक्शन करें, एक्टिविटी करें, तो थोड़ी दूरी बनाकर करें। तो नोट डाउन कर लीजिए इसे फटाफट।
चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा केमिकल रिएक्शन है हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे आ रहा है, जो हम खाना खा रहे हैं वो जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है वो आपका केमिकल रिएक्शन से ही हो रहा है। कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इसीलिए आपका डाइजेशन हो रहा है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, ये हमारा क्या जाए, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तभी हमारा फ्रूट रिप हो रहा है ना। और हम बोल सकते हैं हमारा जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हमारे चल रहे होते हैं, ठीक है। सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना, कुछ ना कुछ रिएक्शन उसमें हो रहे हैं इसीलिए वो आपका क्या हो रहा है, खट्टा हो रहा है। या फिर आप कह सकते हैं दूध से कर्ड का बनना, यानी दूध से दही का बनना, कुछ ना कुछ उसमें रिएक्शंस होते रहते हैं तो वो कन्वर्ट हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे कुकिंग ऑफ फूड, बहुत सारे एग्जांपल आपके क्या हो गए रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में आ जाएंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। तब चलिए आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होते हैं। Evolution of gas, formation of precipitate, formation of precipitate, फिर आपका आ जाता है चेंज इन कलर, फिर आ जाता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर एंड लास्ट आपका आएगा चेंज इन स्टेट। तो ये पांचों आपके क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस के। एवोल्यूशन ऑफ गैस यानी रिएक्शन हो रहा है और आपका गैस रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है, आपका अगर गैस निकल रहा है तो आपका हो रहा है एवोल्यूशन ऑफ गैस। प्रेसिपिटेट यानी रेसिड्यू, कोई भी रिएक्शन हम कर रहे हैं तो अगर कोई सॉल्यूशन में हम कुछ एसिड डालें या कुछ उस पे जो सॉलिड पार्टिकल है जो डिसॉल्व नहीं हुआ उसे हम रेसिड्यू या प्रेसिपिटेट बोलेंगे। चेंज इन कलर, जैसे कोई हमारा जो रिएक्टेंट वो ग्रीन है और प्रोडक्ट येलो हो जाए तो आपका क्या हो जाता है हमारा चेंज इन कलर। और अगर उनमें हीट बढ़े तो चेंज इन टेम्परेचर, स्टेट लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चेंज हो जाए तो चेंज इन स्टेट हम कहेंगे। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम क्या देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सबसे पहले हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं जिंक प्लस H2SO4 डाइल्यूट, ठीक है, ये आपका एग्जांपल है। तो जो आपका ये है जिंक ग्रेन्यूल है, जिंक है ये सल्फ, और ये H2SO4 आपका क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और ये जिंक सल्फेट होता है, सल्फेट होता है। और ये तो आपको पता ही है हाइड्रोजन है। तो इस प्रोसेस में अगर हम बात करें, एक कोनिकल फ्लास्क हम ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रख दिया जिंक ग्रेन्यूल, ये सब क्या है आपके जिंक ग्रेन्यूल, जिंक ग्रेन्यूल हमने उसमें डाल दिया, ठीक है। अब उसके ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं इसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक ग्रेन्यूल पहले से ही इस कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है, अब हम इसमें हम डाल रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड।
अब डाल रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे क्या हो रहा है, एक बबल फॉर्म हो रहा है व्हाइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, बबल फॉर्म हो रहा है। ये जो बबल इसके जिंक ग्रेन्यूल के ऊपर फॉर्म हो रहा है, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये क्या है, यही रिएक्शन में दिखाया गया है कि जब जिंक ग्रेन्यूल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह आप यहाँ पे डाइल्यूट HCl भी ले सकते हैं। अगर वो भी देख लें एक सेकेंड, इसके जगह हम डाइल्यूट HCl भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ZnCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या हम HCl लेके भी कर सकते हैं, ठीक है, डाइल्यूट, क्योंकि दोनों ही एसिड है आपके। तो जब हम इसको लेके इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे ये जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा, जिंक क्लोराइड बना देगा यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, और इसके जगह हम मैग्नीशियम भी कर सकते हैं। जिंक है ये, यहाँ पे हम Mg भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम भी ले सकते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ठीक है। अगर हम ये देखें प्रेसिपिटेट यानी कुछ ना कुछ उसमें रेसिड्यू आएगा, तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं BaCl2 प्लस H2SO4, ठीक। क्या हमारा देगा रिएक्शन, BaSO4 प्लस Cl2 है, H2 है, तो HCl का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है, तो 2HCl। तो ये आपका क्या है, बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूरिक एसिड, और ये आपका क्या है, PPT। ये आपका क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी बेरियम सल्फेट, और HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आपका इसका पूरा एग्जाम्पल है। आपका ये जो बन रहा है व्हाइट PPT यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया आपके फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट का। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए रेस करते हैं। एक चीज आप नोट डाउन कर लें, नोट बना के, ऐसे नोट बना के आप ऐड कर लें
CaO, लाइम और क्विक लाइम। ये दो चीज नोट कर लीजिए कि जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, वो उसको आप कैल्शियम ऑक्साइड तो मान लीजिए आप बोलेंगे साइंटिफिक वे में, लेकिन अगर बोल दे कि आप लाइम या क्विक लाइम का फॉर्मूला लिखिए तो वो क्या है, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड ही है लाइम या क्विक लाइम। ठीक है, तो क्विक लाइम क्या हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। अगर बोले क्विक लाइम का फॉर्मूला करो या इससे रिएक्ट करवाओ तो आप क्या लिखेंगे, CaO। और एक चीज और, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या है, स्लेक्ड लाइम। ठीक, ये आपका क्या है, स्लेक्ड लाइम। रिएक्शन बोल देता है रिएक्ट विथ लाइम विथ HCl या कुछ भी। ठीक है, तो आप किस पे फॉर्मूला लिखेंगे उसका, ये, या अगर स्लेक्ड लाइम बोला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों चीजें फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, चेंज ऑफ कलर। चलिए देखते हैं आगे, थर्ड है ना ये, चेंज इन कलर। अब देखिए इसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं PbNO3 का तो ट्वाइस प्लस KI से। ठीक है, प्लस 2KI से। ये हमारा क्या है, लेड नाइट्रेट। ये हमारा क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। Pb हमारा लेड है और NO3 नाइट्रेट है, तो लेड नाइट्रेट। और 2KI हमारा ये क्या, KI जो है हमारा पोटेशियम आयोडाइड है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारा जो ये है, ये किसके साथ बनेगा, आई के, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए Pb एक है, आई यहाँ पे दो है, तो I2, इसका फॉर्मूला ही होता है PbI2 यानी लेड आयोडाइड। अगर आपको बोले लेड आयोडाइड का फॉर्मूला बताएं तो PbI2। ठीक है, फिर हमारा क्या बच रहा है, KNO3। देखिए 2K है ना, तो 2KNO3 भी हमारा टोटल क्या है, 2 है, तो 2KNO3। तो ये हमारा क्या है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये जो हमारा, ये क्या बोलते हैं, लेड आयोडाइड है, ये येलो कलर में चेंज हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, येलो। ठीक है, ये आपका कैसा हो जाता है, येलो। ये क्या, इसका कलर होता है आपके व्हाइट। ठीक है, ये आपका व्हाइट कलर होता है लेड नाइट्रेट, और ये चेंज किस में हो जाता है, येलो, यानी लेड आयोडाइड में। ठीक है, तो ये आप फटाफट नोट कर लें। चलिए, चेंजिंग टेम्परेचर। सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं,
ठीक है। ठीक है, तो आपका जो कार्बन है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, क्या बना दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीट क्या निकल रही है, रिलीज हो रही है। यहाँ पे हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो एग्जाम्पल किसका हो गया, चेंज इन टेम्परेचर का। ठीक, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हमारा लास्ट देख लेते हैं, चेंज इन स्टेट। और भी इसके का एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। पांचवा और लास्ट, तो हमारा ये वैक्स कैंडल है, वैक्स कैंडल है ये हमारे पास। इसे हमने क्या किया, हीट किया। ठीक है, जलाया, बर्न, बर्न कर लीजिए, बर्न किया। जब हम वैक्स कैंडल को बर्न करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, ये आपका क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो जो वैक्स कैंडल आपका सॉलिड है, जब हम उसे बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर निकलेगा, लिक्विड। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर निकलेगा H2O। तो यानी ये देखिए सॉलिड है और चेंज हो जा रहा है आपके लिक्विड और गैस में। तो ये क्या हो गया आपका, चेंज इन स्टेट। क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस ये सारे स्टेट है ना हमारे, तो ये क्या हो गया, अब इसमें चेंज हो गया। फटाफट नोट डाउन कर ले। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में, बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो वो सारी चीजों के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।